शिक्षक बहाली का तीसरा चरण मार्च में पूरा कर लिया जाएगा और इस चरण में 65 से 68,000 सीटों पर शिक्षकों की बहाली होने वाली है और दूसरे चरण में जो सीटें बच गए हैं 28,000 उसे भी इसमें ऐड किया जाएगा। लेकिन जब हम जिस मुहिम पे चले हैं कि इस बार शिक्षक बहाली से बिहारियों का क्या फायदा होगा, क्या बिहार के जो अधिकार हैं, बिहारी बच्चों के, बिहारी बेरोजगारों के जो अधिकार हैं उसकी हकमारी नहीं होगी क्या? एक लड़ाई, एक मुद्दा छेड़ने का प्रयास किया जा रहा है और हमारे और आपके द्वारा छेड़ा जाएगा कि बीपीएससी TRE 3.0 में बिहारियों का हक नहीं छीना जाए और नौकरी के नाम पर सिर्फ आंकड़ेबाजी का खेल नहीं खेला जाए, जहां दोनों एग्जाम TRE 1.0 TRE 2.0 में जहां नियोजित शिक्षकों को से सीटों को भरा गया, वहीं 12% बाहरी लोगों से सीटें भरी गई। तो और कई सीटें ऐसी रह गई जहां फर्जी अभ्यर्थी थे, वह भी खाली हो गया। सेकेंड लिस्ट तो निकाला भी नहीं गया दूसरे चरण में। तो लेकिन इस तरह की धोखेबाजी हमारे साथ नहीं हो। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि नए अभी जो तुरंत खबर निकल कर आ रही है कि कब विज्ञापन जारी होगा TRE 3 का और कैसे परीक्षा होगी और कितनी सीटों पर बहाली होगी, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही जो आपके सहयोग से हम मुहिम लेके चल रहे हैं कि TRE 3 में बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाए, डोमिसाइल लागू किया जाए। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। नमस्कार, नाम है मेरा अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, शिक्षक बहाली, शिक्षक नियुक्ति TRE 3.0 मार्च में हो सकती है। तीसरे चरण की परीक्षा मार्च में हो सकती है, जिसे लेकर अब खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आ गई। पहले सोशल मीडिया में थी और कुछ पत्र भी सामने आए हुए हैं। तो पहले इस पर हम नजर डालते हैं कि जो अभी बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है, मार्च में ही शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा लेने की तैयारी विभाग कर दिया है। शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी जुटे तैयारी में। 10 फरवरी तक जिले से मांगे गए हैं रिक्तियां, लेकिन इसमें हम थोड़ा सुधार कर देना चाहते हैं। 10 फरवरी नहीं, जब तक आपके पास से वीडियो पहुंच रहा होगा, यानी मंगलवार के शाम तक ही रिक्तियां पहुंच जाएगी विभाग को। थोड़ा फास्ट काम किया जा रहा है। अब इसमें प्राइमरी से लेकर +2 तक के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। 15 फरवरी तक विज्ञापन जारी करने का लक्ष्य है। आचार संहिता लागू होने से पहले जारी होगा विज्ञापन। नई रिक्तियों के साथ TRE 2 की बची रिक्तियां किया जाएगा शामिल। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का जो शेड्यूल था, इसलिए ही बदला गया है। TRE 3 में एक साथ निकलेगी अब फ्रेश वैकेंसी और जो तीसरा लिस्ट जो जारी करना था सप्लीमेंट्री रिजल्ट, उसको फ्रेश रिजल्ट में ही उससे भरा जाएगा। और दूसरे सप्ताह बीपीएससी को फरवरी के दूसरे सप्ताह भेजी जाएगी रिक्तियां, जो बार बार यह कहा जा रहा है। लेकिन अब जो अभी समय सूचना निकल कर आ रही है कि आज ही मतलब रिक्तियां भेजी जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले थर्ड फेज की बहाली पूरा करने का लक्ष्य है। पहले कैलेंडर के मुताबिक अगस्त में होना था परीक्षा, ये सब लोग जानते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि आज कौन कौन से बातें प्रगति पर आई है विभाग में। तो अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि विज्ञापन का प्रारूप तैयार कर लीजिए। तीसरे फेज में लगभग 65 से 68,000 सीटों पर निकलेगी बहाली और 28,000 जो बची हुई सीटें थे उसे भी मर्ज कर दिया जाएगा। तो अब जोड़ लीजिए लगभग कितने सीटें हो जाती है। लगभग 93,000, वही 1 लाख की बहाली की बात कही जा रही थी। सभी रिक्तियों को मर्ज कर दिया जाएगा और बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच बैठक चल रही है।
बैठक चल हो रही है और यह बैठक चल रही है जिसमें यह तय किया जा रहा है कि 10 फरवरी तक हर हाल में जारी हो विज्ञापन, और बैठक में रूपरेखा और शर्तों पर तय बातें होंगी। अभी एक बैठक और होगी जिस पर रूपरेखा और शर्तें तय की जाएगी। प्राइमरी से लेकर +2 तक के विज्ञापन जारी किया जाएगा। 10 मार्च के बाद कभी भी हो सकता है 3rd फेज की परीक्षा, 10 मार्च के बाद कभी भी हो सकता है। अब सवाल है कि फेज 2 के तहत सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं, तो कम से कम 14,762 पदों पर तो विभाग रिजल्ट जारी करे। आखिर तीसरे चरण में सीटों को ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो विभाग ने साफ कर दिया, इसके लिए बैठक चल रही है। लेकिन अभी हम लोग अभी कुछ और अपडेट्स अभी आ गए हैं। अभी मैं आ गया हूं, चूंकि नेट में खोल के बैठा हुआ हूं। अपडेट कुछ नहीं है, अपडेट से ही आ रहा है कि 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 रिक्तियां 2 दिन में उपलब्ध कराई जाए। अच्छा, विभाग ने कह दिया है, अभी जो अपडेट आया है कि 2 दिनों में विभाग से बीपीएससी ने रिक्तियां मांग लिया है। बहुत बड़ी खबर है। लेकिन समझ जाइए, जो अभी लोहा गर्म है, बीपीएससी और शिक्षा विभाग की बैठक होने से पहले हम लोग आप लोग मिलकर मांग उठाइए कि बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाए। क्यों नहीं लागू किया जाए बिहार में डोमिसाइल? जो पहले बताया जा रहा था कि हमें योग्य शिक्षक नहीं मिल पाएंगे, यहां तक कहा जा रहा था कि हम कट ऑफ डाउन करेंगे। पहले फेज की जब शिक्षक भर्ती हुई थी परीक्षा, तब आप याद कीजिए, कहा जा रहा था कि हम कट ऑफ डाउन करेंगे, क्योंकि अगर नहीं हमें योग्य अभ्यर्थी मिल पाए तो हम कहां से भरेंगे, इसलिए बाहर वालों को बुला रहे हैं। हालांकि इसके पीछे राजनीतिक कारण जो भी हो, हमारे मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने का शौक था, लोकसभा चुनाव लड़ना था, लेकिन अब वैसी परिस्थिति भी नहीं है। तो बिहार और चिराग पासवान भी इसमें शामिल हैं। अब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात की जा रही थी। जो भाजपा आलोचक थी बाहर के लोगों को रखने के लिए, वही भाजपा सरकार में है। तो हम लोगों के पास बहुत बड़ा तर्क है, और हम लोग के पास सबसे बड़ा यह तर्क यह भी है, सबसे बड़ा आधार यह भी है कि दूसरे स्टेट में शिक्षक बहाली में जो झारखंड बगल में जो निकला है नोटिफिकेशन, और उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां डोमिसाइल नीति लागू है, जिसके तहत सिर्फ उस राज्य के अभ्यर्थियों को ही नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी। अभी तो देख लीजिए, नियोजित शिक्षकों का जो मामला है, नियोजित शिक्षकों का जो मामला भी चल रहा है कि परीक्षा, सक्षमता परीक्षा लिया जाएगा तो जिला से बाहर भेजने की बात है, तो प्रखंड के लोग मांग कर रहे हैं कि हमें तीन प्रखंड का ऑप्शन दिया जाए। और ऐसी परिस्थिति जब लोग जिला छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और जिला बदलने से, घर दूर होने से जब शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, तो दूसरे स्टेट जब शिक्षक मंगवा रहे हैं और हम बिहारियों को मजदूरी करने के लिए दूसरे स्टेटों में मजबूर कर रहे हैं, तो ऐसी में सरकारी नौकरियों का ऐसा बंदरबाट पहली बार बिहार में हुआ है। यह बात अच्छी है कि नौकरियां मिली है। मैं राज्यवाद, भाषावाद और संघवाद का बिल्कुल खिलाफ हूं, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियां हैं, और जहां अभ्यर्थी, जहां बेरोजगारी पहले से ही चरम सीमा पर है, और जहां योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध है, जो शिक्षा विभाग को डर था, बीपीएससी को डर था कि हमें बिहार से योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे, तो बिहार तो टैलेंट का खान है, गौतम बुद्ध की धरती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। यहां से एक टैलेंट बाहर निकल कर आते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप बाहर से शिक्षकों को शिक्षक बहाली में अभ्यर्थी नहीं लाइए। और जब पहले भी यही व्यवस्था था, स्टेट बाहर के लोग देते ही नहीं थे, तो फिर वो ऊपर के क्लास में तो बाहर के लोग आ ही नहीं सकते थे। सीटेट भले पूरे देश में होता था परीक्षा, लेकिन स्टेट के लिए तो डोमिसाइल लागू था। तो स्टेट सहित बीपीएससी टीआरई 3.0 में डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। मुखर होकर आप लोग आवाज उठाइए, तैयारी आप करते रहिएगा। बहुत सारे देख रहे हैं कि दूसरे स्टेट के शिक्षक आए, परीक्षा दी है, उनका सिलेक्शन भी हो गया, फिर उनके अपने स्टेट में सिलेक्शन हो गया, फिर यहां छोड़ के अपने स्टेट में चले गए, सीटें खाली रह गई, सीटें खाली रह गई, जबकि हमारे कई योग्य अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट का इंतजार करते रह गए। अगर वो सीटें खाली नहीं होती तो ऐसी परिस्थिति में और ज्यादा बिहारियों को रिजल्ट मिलता, इस स्टेट के लोगों को रिजल्ट होता, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी खत्म होती, और इस बिहार से बेरोजगारी भी खत्म होता।
अगर एक लोग को नौकरी एक घर से एक घर को नौकरी लग जाता है तो समझिए कि पूरा परिवार को पढ़ने लिखने के लिए आगे का रास्ता साफ हो जाता है, पूरा परिवार खुशहाल हो जाता है। लेकिन एक चीज और है, लोग कमेंट में बता रहे हैं, खास करके अति पिछड़ा जो रिजर्वेशन कोटे के लोग हैं, कि बाहर के लोगों से ले तो सिर्फ जनरल को नुकसान है, हम लोग को क्या नुकसान है, हम आपको बता दे रहे हैं। आज जैसे ही बाहर के लोगों से जनरल भर रहा है, जनरल की हालांकि सीटें कम हो रही है, तो जो लोग हमारे अति पिछड़ा रिजर्वेशन कोटा के लोग ज्यादा नंबर लाकर जनरल में जा सकते थे, तो उनके जगह पर फिर नीचे वाले दूसरे लोग तो भर सकते थे पिछड़ा अति पिछड़ा। तो नुकसान सभी को है, इसलिए एकजुट होकर मांग उठाइए कि बीपीएससी की शिक्षक बहाली में, चाहे और भी छोटे छोटे जो परीक्षा हो रहे, छोटे छोटे बिहार सरकार का जो एग्जाम है, उसमें डोमिसाइल नीति लागू किया जाए, सिर्फ बिहारियों को ही नौकरी दिया जाए। आपका क्या ख्याल है यह जरूर बताइएगा। अगर आप समर्थन करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी हम मानेंगे कि आप समर्थन कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू हो। और लाइक जरूर वीडियो को कीजिएगा और कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। पक्ष विपक्ष दोनों, आप हमसे एग्री भी हो सकते हैं, डिसएग्री भी हो सकते हैं, इस पर हमारा कोई जोर नहीं है, लेकिन अपनी बात लिखिए ताकि हमें भी तो पता चले कि ज्यादातर बिहारी चाहते क्या है। तो दोस्तों, मैं यहीं पर अपनी बात को अभी विराम देता हूं, फिर दूसरे वीडियो में कुछ नए मुद्दे को लेकर आपके से मिलने आने वाला हूं। तो आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।